महान गोलकोंडा किला भाग 2। नमस्ते बच्चों, मैं वापस आ गई हूँ। पिछले वीडियो में हमने देखा कि कैसे राम और श्याम गोलकोंडा किले की संरचना से प्रभावित थे। वे किले का और अधिक अन्वेषण करना चाहते थे। आइए हम भी इस किले को उनके साथ देखें। इस वीडियो का उद्देश्य है गोलकोंडा किले का अन्वेषण करना और इसकी वास्तुकला और कला के विभिन्न पहलुओं को समझना। आओ हम किले का अन्वेषण करें। इतने सारे लोग यहाँ ताली क्यों बजा रहे हैं? ओह, इसे बालाहिसार गेट कहते हैं और यह किले की अच्छी ध्वनिक प्रणाली को दर्शाता है। ध्वनिक प्रणाली? हाँ, ऐसी शानदार तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। अगर आप प्रवेश द्वार पर इस गेट पर ताली बजाते हैं तो यह 1 किलोमीटर दूर किले के शीर्ष बिंदु तक सुना जा सकता है। यह तो सुनने में बहुत रोचक लग रहा है। क्या यह ऊपर रहने वाले लोगों के लिए एक चेतावनी प्रणाली की तरह था? हाँ, यह दुश्मनों के संभव हमलों से लोगों के लिए एक चेतावनी के रूप में कार्य करता था। आइए चाचा जी, हम किले के अन्य हिस्सों को देखें। क्या आप बता सकते हैं कि किसी नए स्थान को खोजने और जानने के लिए हम किन संसाधनों का उपयोग करते हैं? बच्चों, किसी भी स्थान पर पहुंचने के लिए और उसे जानने के लिए उस स्थान के नक्शे की आवश्यकता होती है। देखिए चाचा जी, एक नक्शा है जो हमें दिशा दे रहा है। आइए हम नक्शे की जांच करें और इसका पालन करें। चाचा जी, यहाँ ऊपर देखिए, कितनी सुंदर वास्तुकला है और कितनी सुंदर कला है। दरवाजे के ऊपर की दीवारों पर इतनी सुंदर नक्काशी है। दरवाजे के ऊपर के क्षेत्र में अलंकृत पूंछ के साथ मोर हैं। मोर और शेरों का डिजाइन हिंदू वास्तुकला को दर्शाता है। इससे पता चलता है कि किले की वास्तुकला में हिंदू धर्म का प्रभाव था। अच्छा, क्या तुम दोनों जानते हो, भारत प्राचीन काल से अपनी कला के लिए प्रसिद्ध है? सच में चाचा जी? हाँ, दक्षिण के विभिन्न मंदिरों, उत्तर के स्तूपों, मकबरों और मस्जिदों में उनकी दीवारों पर सुंदर नक्काशी है। वे लोगों की जीवन शैली और समय समय पर विभिन्न धर्मों को दिए गए महत्व को दर्शाते हैं। ऊपर जाने के लिए बहुत सीढ़ियां हैं। अरे देखो, इस किले में छोटे छोटे महल, खेत, बगीचे भी हैं। लगता है यहाँ बहुत से लोग रहते थे। हाँ, तुम सही कह रहे हो। यहाँ में एक पूरा शहर था। राजाओं के साथ बहुत सारे किसान, श्रमिक और परिवार रहा करते थे। यहाँ एक मंदिर और एक मस्जिद भी है। और वहाँ शीर्ष पर उस फव्वारे को देखो। मुझे आश्चर्य है
कि पानी ऊपर कैसे गया होगा और फव्वारे ने कैसे काम किया होगा। जैसा कि हम अपनी महान सभ्यता की बात कर रहे हैं और वास्तुकला के भी बारे में चर्चा और भी है, मुझे आपको गोलकोंडा किले के बारे में कुछ बताना है। किले की ऊपरी मंजिल में एक फव्वारा है। क्या आप सभी अनुमान लगा सकते हैं कि पानी 2 मंजिलों तक कैसे जाता था और फव्वारा कैसे काम करता था? यह फव्वारा और पानी की व्यवस्था एक तकनीकी चमत्कार था। हाँ चाचा जी, सच में उस जमाने में इतनी आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया गया होगा। उस दौरान कौन सी तकनीक का इस्तेमाल हुआ होगा? फारसी पहियों की मदद से किले के ऊपर के टैंक में पानी जमा हो जाता था और इसे महलों, बगीचों, फव्वारों में वितरित किया जाता था। बहुत ही दिलचस्प है। पहले के समय से ही भारत में अच्छी सिंचाई प्रणाली, जल निकासी प्रणाली और अच्छी भंडारण प्रणाली थी। क्या आप इसे विस्तार से बता सकते हैं? हड़प्पा और मोहनजोदारो की खुदाई आगरा किले जैसे अन्य किलों की वास्तुकला, शीश महल, जंतर मंतर इत्यादि यही महान वास्तुकला और उसके पीछे के विज्ञान को दर्शाते हैं। एक पुराना किला हमें कितनी जानकारी देता है। हाँ, वास्तव में यह किला मूल रूप से मिट्टी से बना था और कुछ वर्षों में विकसित हुआ था। कुतुबशाही सुल्तानों ने समय की अवधि में इसे पुनर्निर्मित किया और किले में बहुत सारे ग्रेनाइट जोड़े। मुझे इस किले से प्यार हो गया है। इसका इतना इतिहास है। सच में शानदार ढंग से सजाए गए कमरे, खुले आंगन, अस्तबल और सुंदर बगीचे को देखिए। वास्तुकारों की शानदार योजना वेंटिलेशन से स्पष्ट है, जो कि ताजी ठंडी हवा के झोंकों में झुलसाने वाली धूप से राहत पाने के लिए बनाई गई है। वाह! क्या आप सभी अपने द्वारा देखे गए किलों, मंदिरों और अन्य स्मारकों को सूचीबद्ध कर सकते हैं? क्या आप हर स्मारक की एक अलग विशेषता को बता सकते हैं? हमारा देश महान है और हमारा इतना महान इतिहास है। हाँ, तुम सही कह रहे हो। भारत एक महान देश है। चाचा जी, धन्यवाद। आज आप हमें किला दिखाने के लिए यहाँ लाए हैं और आपने हमें इस किले के बारे में और भारतीय इतिहास के विभिन्न पहलुओं के बारे में भी जानकारी दी है। मुझे खुशी है कि आपको यहाँ आकर अच्छा लगा। आओ, अब हम घर चलें। इस वीडियो में आपने गोलकोंडा किले की कला और वास्तुकला के बारे में सीखा। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।